बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ इरशाद भट्ट। आज यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ दुनिया भर में जो है ईस्टर मनाया गया, चाहे हम ज़िले बारामूला के मुख्तलिफ़ इलाकों की बात करें, क्योंकि आज ईसाई धर्म के लोगों ने चर्च में आके जो है प्रोग्राम में हिस्सा लिया और खुसूसन यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो है ख़ास दुआ मांगी गई। और इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर जहाँ पे हम मौजूद हैं, ये सेंट जोसेफ का गिरजाघर है जो बारामूला में रिहाइश पजीर है, और काफ़ी तादाद में जो आज क्रिश्चन कम्युनिटी के लोग, चाहे दीगर मजहबों के लोग यहाँ पे आए हैं, जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। और इस वक्त ये जो प्रोग्राम है ये लगातार जारी है, चाहे हम बारामूला की बात करें या सेंट्रल कश्मीर की बात करें, या इसके साथ साथ गुलमर्ग की बात करें या जम्मू की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी तकरीब जो है वो जम्मू में इनेकाद हुई। और इसके साथ साथ हज़ारों की तादाद में जो क्रिश्चन कम्युनिटी से लोग हैं, चाहे दीगर मजहबों के लोग हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आप बने रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ। सबसे पहले ये आप रिपोर्ट बारामूला से आप देखिए। दुनिया भर के साथ साथ पूरे मुल्क में जो है ये ईस्टर मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है यहाँ पे फादर प्रेम। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, जेके न्यूज़ पॉइंट में आपका खैर मकदम है। आप ये बताइए, ये जो ईस्टर मनाया जाता है ये क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले मैं जेके पॉइंट्स को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि इस मीडिया के द्वारा हम प्रभु यीशु के जो कलाम है, जो मैसेज है, हम देना चाहते हैं। और आज पूरे देश में, पूरे दुनिया में सबों को पता है कि हमारा कैथोलिक चर्च ईस्टर संडे, ईस्टर डे मना रहा है। और उसका कलाम यही है कि तुम्हें शांति मिले। जब प्रभु यीशु मृतकों में से जीवित हुए, तब उसने कहा कि तुम्हें शांति मिले। जब लोगों में जब परेशानी थी, कठिनाइयाँ थी, जब मातम छाई भी थी, सबसे पहले उन्हें शांति दिया, जीने के लिए एक आशा दिया, आशा की किरण दिया है। इसलिए आज हमारे लिए खुशी का दिन है। और सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आज अनुग्रह और कृपा का दिन है, क्योंकि प्रभु मृतकों में से जी उठे और हमारे पूरे जीवन में, हमारे पूरे विश्व में, हमारे देश में प्रभु की आशीष कृपा हमेशा बनी रहे। और आज हमारे लिए विशेष दिन है। आज हम हमारे कैथोलिक चर्च, सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में जमा हुए हमारे विश्वासीगण, ताकि हमारे बारामूला आवाम के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, हमारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, पड़ोसियों के लिए प्रार्थना कर सकें। जहां अन्याय है, परेशानी है, कठिनाइयाँ हैं, जहां मातम है, उस बीच में ईश्वर की जो शांति उन पर विद्यमान हो सके, उनकी जो निराशा आशा में परिवर्तित हो सके। अगर हम इस चर्च के हवाले से बात करें जो कि सेंट जोसेफ बारामूला में रिहाइश पजीर है, और बाज़ाब्ता तौर पर कितने लोग आज इस दिन पे आते हैं और क्या खुसूसी दुआ मांगी जाती है इस दिन पे? आज करीब हमारे सेंट जोसेफ कैथोलिक चर्च में आज ईस्टर के दिन में, संडे में, करीब 100 से अधिक लोग जमा होते हैं और यही कामना लेके आते हैं कि हमारी इस कश्मीर वैली में, हमारे विशेष करके हमारे बारामूला आवाम के बीच में प्रभु की शांति कायम रहे। इसलिए प्रार्थना करने के लिए हमारे परिवार के हर एक सदस्य, अलग अलग कौम के लोग, जितने भी हमारे कौम हैं यहाँ पर, आपस में भाईचारा का, प्रेम का, शांति का संदेश हमारे बीच में रहे, हमारे जीवन में हमेशा कायम रखने के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करने के लिए जमा हुए हैं। यूटी जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी तकरीब कहाँ पे इनिकाद होगी? हमारे यूटी में सबसे बड़ा जो जमा होता है हमारा सेंट मेरिस गैरिस चर्च जम्मू गांधीनगर में, वहाँ पर हमारा हेड ऑफिस है। और वहाँ पर करीब 2 लाख से 3 लाख करीब जमा होते हैं ईस्टर संडे के लिए। और पूरे यूटी से, केवल जम्मू से नहीं, केवल पूरे भारत देश से, विदेश से भी लोग आते हैं, वहाँ पर जमा होते हैं और दुआ करते हैं कि हमारे बीच में शांति, अमन, खुशी कायम रहे। उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यात्रा सुखमय हो, मंगलमय हो। जो दूर 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 दराज से आते हैं वे शांति का अनुभव कर सकें, उनके लिए भी विशेष रूप से प्रार्थना की जाए। हम जिस तरह से अलग अलग जगहों में, जैसे मंदिर में जाते हैं और भक्ति के साथ, जिस तरह से गुरुद्वारा में जाते हैं, जिस तरह मस्जिद में जाते हैं, उसी तरह हम जाते हैं चर्च में, प्रार्थना करते हैं, दुआबंदी करते हैं। और वहाँ पर पुरोहित होता है, पादरी होता है, पास्टर होता है, वो चर्च की अगुवाई करते हैं, महासभा को अगुवाई करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे फादर प्रेम, इनके साथ हमने बात की तो इनका साफ तौर पे यही कहना है कि यहाँ पे इस चर्च में जो है आज बड़े तादाद में लोग आए, हालांकि वो यहाँ पे दुआई मजलिस भी होगी और इसके साथ साथ जो बाकी प्रोग्राम वो भी होगा। अब बने रहे जेके न्यूज़ पॉइंट के साथ, और भी यहाँ के मुख्तलिफ लोगों के साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे।
पहले तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है, क्योंकि गुलिस्तान चैनल है, जेके न्यूज़ पॉइंट है, ये हर फेस्टिवल में हमारे यहाँ आते हैं। जबकि बाकी जो हज़ारों न्यूज़ चैनल्स हैं उनको शायद पता भी नहीं होगा कोई एक बड़ा दिन है, लेकिन हम आप लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप लोग हर हमारे फेस्टिवल में आते हैं। इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली अगर आप देखें तो हमारे दो बहुत बड़े फेस्टिवल्स होते हैं, एक क्रिसमस और दूसरा होता है ईस्टर। लेकिन ईस्टर अगर हम रूहानी तरीके से मनाएं तो ईस्टर को ज़्यादा मनाना है, क्योंकि क्रिसमस के दिन हज़रत ईसा पैदा हुए थे, लेकिन जो सबसे बड़ा मौजज़ा हुआ था वो मुर्दों में से जी उठे थे, और ये दुनिया का पहला बड़ा मौजज़ा था। उससे एक हम सब लोगों को एक उम्मीद की किरण हमारे दिलों में जागती है कि मरने के बाद हम भी जिंदा होंगे। ये हमारा मानना है, इसलिए इस दिन को हम बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं, और ये एक बहुत ही मुबारक और खुशाइन दिन है हम सब के लिए। क्या खास प्रोग्राम यहाँ पे रहता है और क्या खास दुआ मांगी जाती है इस दिन पे? हमारा जो ख़ास दुआएं होती है वो ज़्यादा हम स्ट्रेस देते हैं कि दुनिया में अमन रहे। अगर आप देखेंगे इस वक्त पूरी दुनिया के हालात बहुत ख़राब हैं, कत्ल कत्ले आम है, बुरे काम हो रहे हैं, दुनिया में ड्रग्स बहुत आ गए हैं, लोगों का चाल चलन बहुत ख़राब हो गया, सुसाइड्स हो रहे हैं। हम खुदा ताला से मांगते हैं कि इन सब चीज़ों से वो निजात दे, हमें सही राह दिखाए कि हम एक दूसरे के साथ मिल के भाईचारे के साथ रहें, प्यार से रहें। यही हमारा मैसेज होता है और इसी के लिए हम ज़्यादा प्रेयर्स करते हैं। अब जरा हम मनन करेंगे। मैंने कल ही बताया, इफ आई से जीसस रीसन, हमारा उत्तर क्या होगा? हालेलुया। इफ आई से हालेलुया, जीसस इज रीसन, हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, डर। यस्टरडे आस्क्ड, हमारे डरावनी चीज क्या है? मैंने कहा था ये सवाल। आज मेरा सवाल यह है, डर क्या है? फियर ऑफ डेथ। डर क्या है? फियर ऑफ डेथ। डर। कंफ्यूजन है। हमें किस चीज के डर होती है? हमें डेथ से डर होता है। मेरा सवाल यह है, डर क्या है? ईमान की कमजोरी। और क्या हो सकता है? डर क्या हो सकता है? फर्स्ट रीडिंग आप लोगों ने सुना होगा, इसका जवाब मिलेगा। डर क्या है? इनसिक्योर फीलिंग। डर है, डर है कि कहीं मेरे पीछे कोई नहीं आ जाए, मुझे कोई दबा ना ले। डर है। डर ये है कि हमें कोई कुछ ना कह दे। डर है। हमें डर है, फेलियर से डर है, बहुत कुछ से डर है। डर कैसे भगाएंगे? डर कैसे भगाएंगे? हम घर में रहेंगे तो डर कैसे भगेगा? We are sitting in the house, we are fearing of something else. How the fear will go off? We have to kill the fear. ईमान की मजबूत। टेक करेज होना है। और किसमें? खुदा पर भरोसा रख के। Yesterday I told you, डर कब दूर होगा? ट्रस्टिंग इन द रिसन लॉर्ड। मैंने कहा था, चिल्ला चिल्ला के मैंने कल कहा था, जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्ता चिल्ला चिल्ला कर कहा था, ये सांप के बच्चों, बुरे कार्य को छोड़ो, चिल्ला चिल्ला कर कहा था। और बहुत से लोग जिसका कान था सुन लिए, उनका जीवन परिवर्तन हुआ। मैंने कल यही चिल्ला चिल्ला कहा था, वी मस्ट ट्रस्ट इन द रिसन लॉर्ड एंड दैट विल ट्रांसफॉर्म आवर लाइफ। ये है फंडा है लाइफ का। डर कहां भागेगा? हम डर भगाना चाहते हैं दुनिया चीजों को इकट्ठा करके, डर नहीं भागेगा। हम घर में रहते हैं, कंफर्टेबल जोन, कंफर्टेबल, गो बियॉन्ड जोन, कंफर्टेबल जोन। डर भागेगा। डर नहीं भागेगा जब हम दुनिया की चीजों के लिए खोजेंगे, डर नहीं भागेगा। आज मोबाइल, लेटेस्ट फोन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, हम कंफर्टेबल हैं। यू थिंक दैट यू आर कंफर्टेबल? नो। ये है डर है। बहुत सारी चीजों के लिए हम डर हैं।
हम ये काम कर रहे हैं, डर है, ये हमने करने जा रहा हूं, डर है, सही करूं या गलत करूं मुझे सफलता मिले, डर है। डर क्यों? डर, यदि जिंदा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, डरना क्यों है? रोमियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, यदि प्रभु मेरे साथ है तो कौन मेरे विरोध हो सकता है? इसलिए हमें हमारे विश्वास में मजबूत होना है। यदि हम मजबूत नहीं रहेंगे, डर ही डर रहेगा, हम डर में मर जाएंगे। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह, संत लूकास के सुसमाचार में 20:38 में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह मृतकों का ईश्वर नहीं है, जीवितों का ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, हम इसलिए डरते हैं, हम क्योंकि दुनियाई चीजों में लगे हुए हैं। इग्नासियस ऑफ लोयोला क्या कहते हैं? लोयोला के संत इग्नासियस कहते हैं, यदि पूरे दुनिया कमा लूं पर अपनी आत्मा को तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। पेट्रुस डरता था। डिक्लेरेशन, पेट्रुस डिक्लेरेशन ना उसका फर्स्ट रीडिंग, व्हाट अबाउट इज फर्स्ट वन? इट इज अबाउट द डिक्लेरेशन, नो? यस, बोलिए जोर से। मैंने इसलिए गीत गवाया, मैंने जीत गया। हमारा ना कहां गूंज है? गूंज है ही नहीं है, हमारी ताकत नहीं, सामर्थ्य नहीं। जिस तरह से शिष्यों के जीवन में जब प्रभु यीशु मर गया, उसी तरह हमारा जीवन भी है। जीत गया, जीत गया। गूंज कहां है? है ही नहीं, सामर्थ्य नहीं है। यही हमारा जीवन है। वही पेतरुस ने कहा था, मैं तो इसे जानता भी नहीं हूं। 3 बार अस्वीकार किया। लेकिन जब प्रभु यीशु को, पुनर्जीवित प्रभु यीशु को उसने देखा, अपने नग्न आंखों से देखा, उसमें विश्वास से सामर्थ्य आया। जब सामर्थ्य आया तो उनके जीवन में परिवर्तन आया। वही पेतरुस डिक्लेरेशन करता है, घोषणा करता है, तुम लोगों ने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरवा डाला, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने मृतकों में से जिंदा किया। हालेलुया। सामर्थ्य नहीं है आप लोगों में, हम ऐसे ही झुके रहेंगे, क्योंकि दुनियाई चीजों पे ऐसे ही रहेंगे, दबे हुए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतना आवाज आना चाहिए। पेतरुस सामर्थ्य था, उसमें सामर्थ्य आया, तब उसने उसमें कह सका, कहने का सामर्थ्य मिला, क्योंकि वो जिंदा प्रभु यीशु में विश्वास किया। बहुत जीता जागता उदाहरण में देने जा रहा हूं मैं अभी। मैं फादर स्टैन सारे जानते हैं। हम भी मिशनरीज हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी बड़े बड़े काम करते हैं, उससे भी बड़े काम करते हैं। मैंने कल उदाहरण दिया है, मैं तो उदाहरण नहीं देने जा रहा हूं, लेकिन हम यहां पर मिशनरीज बनकर के आए, हमने बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है नोटिस्ड है, बहुत सारे काम अननोटिस्ड है, कोई नहीं जानता है, लेकिन उससे भी हम बड़ा काम करते हैं। लेकिन उसमें क्या था? जज्बा था करने के लिए। उन झारखंड इलाके में जाकर के उन आदिवासी लोगों को उस जगह से, उस परिस्थिति से उठाने के लिए उसमें हिम्मत चाहिए था। उसने हिम्मत रखा, क्योंकि खुदा के रास्ते में चल करके उनकी आवाज उसने सुन सका। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए, अंधे, लंगड़े, लूले, बहरे आए, क्योंकि उसके जुबान में मिठास था। आज हमें सवाल करना है, क्या मेरे जुबान में मिठास है? क्या हम सबों के जुबान में मिठास है? क्या लोग मेरे पास आते हैं? लोग आते हैं, क्या आपके लिए आते हैं? कि आपके जुबान के लिए, आपके आशीष के लिए? आज सवाल मेरे लिए है, हम सबों के लिए है। फादर स्टाइन डिंडिगल से कहां से है? डिंडिगल से है ना? कहां से बुलाहट है? पढ़ाई के वहां पर खुदा के रास्ते में चलने के लिए, इग्नासियस के पद चिन्हों में चलने के लिए कहां डिंडिगल से, कहां आदिवासियों के बीच में काम किया। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? उसने, उसके जीवन में डर आया, डरने से वो पीछे मुड़कर। ईश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो, यदि तुम हल का मुंह पकड़ कर पीछे देखो, तुम काबिल नहीं हो। प्रभु यीशु मसीह सीधे तौर से कहते हैं, तुम काबिल नहीं हो। यदि हम प्रभु यीशु के बेटे बेटा बनना चाहते हैं, हल का मुंह पकड़ के पीछे नहीं देखना है, हमें सत्य के लिए खड़ा होना है। ईश्वर का वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि सत्य के लिए खड़े होना है, आज हमें खड़े होना है। अनाथ, लंगड़े, लूले, बहरे आपके पास आएंगे, आप खड़े होने के लिए तैयार हैं। यदि सत्य के लिए खड़े होंगे, हमें डरना नहीं है, ईश्वर में सामर्थ्य का बल देगा। यह है पहला उदाहरण सेंटेंस। अंत में क्या क्या परिणाम हुआ? अवार्ड मिला। प्रभु यीशु ने कहा, गो ऑन डूइंग गुड वर्क्स। अवार्ड देने वाला स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। तब आप अपना सिर उठा के जीना है। ईश्वर ने कहा, दुनिया को जाकर के बताओ, दुनिया के सब लोगों को जाके बताओ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। जाओ, बाप, बेटा, रूह कुदूस के नाम से बपतिस्मा दो। सामर्थ्य मिला।
पवित्र आत्मा की शक्ति के पहले यही जो शिष्य है उसमें ताकत नहीं था, लेकिन जब सामर्थ्य आया, पुनर्जीवित यीशु ने जो पैराक्लेट देने का वादा किया था उस वादा को निभाया और दिया, उसमें सामर्थ्य आया और मैं निडरता आ गया। और जब यही पेतरुस चिल्ला चिल्ला कर कहा, तुम लोगों ने हमारा ईश्वर को मार डाला लेकिन हमारा खुदावंद यीशु ने जिंदा किया। रानी मरियम एक जीता जाता हमारे पास सच्ची घटना है। क्या उसने अपने जीवन के लिए कोई मायने रखा? कहीं नहीं रखा, लेकिन ईश्वर के जीवन को मायने रख करके अपने संपूर्ण चीज को, अपने जीवन को भूल करके उन लोगों को उत्थान के लिए आगे बढ़ाई। उसका परिणाम क्या मिला? चाकू से उन्हें क्या किया गया? ये हमारा रिवार्ड है। क्या मैं और हम इस चीज के लिए तैयार हैं? लोगों की आवाज सुन करने के लिए, जो निराशा लोगों को आशा देने के लिए। आज मुझे हमारे सबों के जीवन में क्वेश्चन मार्क है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए यही संदेश देने के लिए, तुम्हें शांति मिले और हम सब शांति के वाहक बनना चाहिए। एफएम सिस्टर्स है ना, फ्रांसिस्कन सिस्टर्स ऑफ मेरी, फ्रांसिस्कन, कितने सुंदर फ्रांसिस्कन, फ्रांसिस जो संदेश वाहक था, हे प्रभु मुझे शांति का दूध बना, वाहक नहीं दूध बना दे। आगे क्या है? जहां घृणा है वहां प्रेम का बीज उत्पन्न करूं। बहुत सारे, कितना सुंदर है ये। हरे सुंदर अपने पेरिफेरल लेवल तक ही रहेगा, जब अपने जीवन में लागू नहीं करेंगे ऐसा ही रहेगा। हमारे जीवन में डर भी आएगा, डेथ भी आएगा, पुनरुत्थान भी आएगा, जीवन भी आएगा, हमें इट डजंट मेक एनी सेंस। आज हमें प्रण करना है, यदि हम पुनर्जीवित में विश्वास करते हैं, पेतरुस के समान हमें कहना है, तुम लोगों ने ईश्वर को मुरवा डाला लेकिन ईश्वर ने उन्हें जिंदा किया। सेंट आयंस के समान उन लोगों को जिनका आवाज नहीं है, उनको आवाज देना हमारा परम धर्म है और कर्तव्य है। वो हमें सामर्थ्य मिलेगा जिंदा प्रभु यीशु मसीह से। हमें उस रानी मरियम के समान हमें कार्य करना है, ताकि लोग नहीं, उसके राज्य में हमारी क्या वाली स्तुति मिल सके, हमें रिवार्ड मिल सके। ये है पुनरुत्थान। यदि हम पुनरुत्थान में विश्वास करेंगे, हमारे रहन सहन का तरीका बदल जाएगा। नहीं तो हम दुनिया में जीते रहेंगे, कोई रहन सहन बदलेगा नहीं। सुबह से शाम वही रहेगा, अंत में हमें वही चार दीवारी के अंदर रहेगा, हमें अशांति रहेगी, हमें डर मिलेगा। खुदा के साथ रहो, खुदा के सानिध्य में रहो, खुदा हमें सामर्थ्य देगा, आशीष देगा, और हम जो कुछ भी कार्य करो हमारे जीवन में सफलता मिले। प्रेरितों के जीवन में जब सामर्थ्य आया, उनके जीवन में कभी असफलता नहीं लेकिन सफलता मिली। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, आज पुनरुत्थान में विश्वास करना, आज हमें घोषणा करना, प्रोफेस करना है कि हमारा जिंदा प्रभु यीशु मृतकों में से जिंदा हुआ है। हमारा यदि सारा जुबान बोलता है, घुटना झुकता है, तो हमारा वो फर्ज भी बनता है, हमारा जुबान भी प्रोफेस करना चाहिए कि हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। और आज हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है कि हमारा जिंदा प्रभु यीशु मसीह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। तो आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम सब पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह में आशीष अनुग्रह की खोज करें। प्रेरित सभी कहां खोजने गए थे प्रभु यीशु मसीह को? टूम्ब में, कब्र में देखने गए थे। ऑलरेडी कहा गया था प्रभु यीशु मृतकों का ईश्वर है, जीवित का ईश्वर है। कहां? हम भी यही खोज रहे हैं, दुनिया में खोज रहे हैं, नहीं मिलेगा। लेकिन हमें ऊपर की चीजों की खोज करना है। मत्ती के सुसमाचार 6:33 लिखा हुआ है कि सबसे पहले ऊपर की चीजों की, ईश्वर की चीजों की खोज करो। बाइबल में सही लिखा हुआ है कि फादर ऐसी बोल रहा है? सही है? यस, ईश्वर का वचन सत्य है और मैं आपके सामने वही सत्य वचन बता रहा हूं। हम सबसे पहले ईश्वर के ऊपर की चीजों की खोज करना है और ईश्वरता को, ईश्वर को खोजना है, तभी हमारे सभी चीजें हमें यूं ही मिल जाएगी। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, पुनर्जीवित प्रभु यीशु में हम यहां पर आज सबसे बड़ा ईस्टर संडे मनाने यहां पर हाजिर हुए हैं। और जिंदा प्रभु यीशु मसीह से आज हमें प्रार्थना करना है, निराशा के लिए नहीं,
आशा की चिंगारी मेरे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे जहां कहीं पर भी मैं रहता हूं, मेरे सानिध्य में, मेरे प्रेजेंस में उसको कंफर्टेबल महसूस हो सके, लोगों को मिल सके। इसलिए आज हमें प्रार्थना करना है। प्रभु निश्चय हमें प्रदान करेगा यदि हमारा जुबान प्रोफेस करेगा, यदि हमारा घुटनी टेक करके उसकी प्रोफेस करेगा, उसकी घोषणा करेगा, प्रभु हमें कभी नकार नहीं करेगा। तो ये प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारी कैथोलिक कलीसिया सबसे बड़ा ईद, सबसे बड़ा त्योहार ईस्टर संडे, ईस्टर मना रही है, और हम सब भी उस प्रोग्राम में, उस ईस्टर प्रोग्राम में, सेलिब्रेशंस में हम हिस्सा ले रहे हैं। तो आइए हम उस पुनर्जीवित में विश्वास करते हुए पूरे परिवार को, पूरे बच्चों को, रिश्तेदारों को, हमारे परिवार दूर हैं, निकट हैं, सबों के लिए, हमारे बारामूला के अवाम के लिए, जितने भी अधिकारीगण हैं, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें कि हमारे इस कश्मीर वैली में, हमारे बारामूला अवाम में, हमारे पड़ोसी के इर्द गिर्द में प्रभु यीशु की जो शांति है, वो शांति की स्थापना हो सके। क्योंकि मृतकों में से जब जिंदा हुए, पुनरुत्थान हुए, सबसे पहले जो उसका शब्द था, तुम्हें शांति मिले। आज हम जब चर्च से बाहर जाएंगे, किसी से मिलते हैं, तो हमें कहना है तुम्हें शांति मिले। ये खुदा का सबसे बड़ा पैगाम है। अभी बपतिस्मा है, तो हम सब बड़े भक्ति के साथ बैठेंगे और ध्यान से उस बपतिस्मा की जो धर्म विधि है उसमें हिस्सा लेंगे। माता पिता और धर्म माता पिता सामने हैं।